ओम श्री कृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुवन्ति दिव्यैस्तवे वेदे साङ्गपदक्रमोपनिषदिर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानाव्यवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तन्न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। श्रीमद् भगवद गीता 9वां अध्याय। अभी हम 9th चैप्टर कर रहे हैं और अभी तक हमने 12 श्लोक किए हैं और आज हम उससे आगे करेंगे। आज 11 मार्च 2022 शुक्रवार है। यह वीडियो हमको कल रिकॉर्ड करना था, किसी कारणवश हम ये नहीं कर पाए और आज कर रहे हैं। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और ऐसा अनियमितता हमारे से नहीं होनी चाहिए और कोशिश करेंगे कि इससे आगे ऐसा ना हो। नौवां अध्याय विशेष अध्याय है, गुह्यतम अध्याय है और पहले ही श्लोक से भगवान ने बोल दिया था कि ये गुह्यतम है और मैं ज्ञान विज्ञान के सहित तुम्हें अच्छी तरह समझाऊंगा कि ये क्या है। और बोला कि दूसरे श्लोक में राज विद्या राजगुह्य ये ब्रह्म विद्या है और इसका प्रत्यक्ष फल है और अति श्रेष्ठ है और अति पवित्र है, सुसुखम सुगम है और अविनाशी है। इसके बाद में भगवान ने अपनी बात बताई कि जो धर्म पे महिमा नहीं रखते हैं, धर्म पे श्रद्धा नहीं रखते हैं, वो मुझको प्राप्त नहीं होते हैं और बार बार जन्मते मरते हैं। ये सारा जगत मुझसे व्याप्त है, मेरे से ही पैदा हुआ है, लेकिन मैं इनमें नहीं हूँ। और भगवान ने बोला जैसे कि यह आकाश है, आकाश में वायु विचरण करती है, ऐसे ही मैं इन सब चीज़ों से लिप्त नहीं होता हूँ। जैसे आकाश लिप्त नहीं होता है, वैसे मैं भी लिप्त नहीं होता हूँ। भगवान ने अपने विशालता अविनाशी स्वरूप को बताया कि ये सारा संसार ब्रह्म तक, ये सारा संसार विनाशवान है। कल्प के आखिर में इसका क्षय हो जाता है, लेकिन मैं फिर उसको ब्रह्म रात्रि के बाद में फिर उसको वैसा ही उत्पन्न कर देता हूँ। महासर के समय मैं फिर उसकी रचना कर देता हूँ। और भगवान ने ये भी बोला कि मैं प्रकृति के वश में नहीं हूँ और संपूर्ण प्राणी समुदायों का मैं प्रकृति को अपने वश में करके बार बार रचना करता हूँ। इस सृष्टि की रचना, इन कर्मों में मैं आसक्त नहीं हूँ, मेरी इसमें कोई आसक्ति नहीं है, मैं उदासीन हूँ और इसलिए ये कर्म मुझे बांधते नहीं हैं। उसका कारण भी बता दिया। फिर बोलते हैं
कि मेरी अध्यक्षता में ये प्रकृति इस पूरी सृष्टि की रचना करता है। तो मैं अध्यक्ष हूँ और मैं सबसे जो ऊपर सबसे बड़ा कहने वाला जो है भगवान ने बोला वो मैं हूँ। प्रकृति मेरी अध्यक्षता में चराचर सही संपूर्ण जगत की रचना करती है और इसी हेतु जगत में परिवर्तन होता है। जगत का जो परिवर्तन है वो माया के कारण होता है, क्यों माया उसको रचती है। और मूर्ख लोग जो हैं वो मेरे को ऐसे ही मनुष्य शरीर समझ के और मेरा अनादर करते हैं। और उसके अंदर बताया कि ऐसे लोग, कैसे लोग, जो आसुरी, राक्षसी और मोहनी की प्रकृति का आश्रय लेके सब आशाएं करते हैं, शुभ कर्म करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, ये सारा व्यर्थ। मोगासा मोग कर्माणो मोग ज्ञान विचेत सा। जैसे विचेत अचेत मनुष्य जैसे रहता है वैसे ही ये सब करते हुए भी उनके ये कुछ भी काम नहीं आता है। अब भगवान आगे बताते हैं 13वें श्लोक में, उसको ठीक ठीक से समझने की जरूरत है। ये अगले 3 श्लोक जो हैं ये वेदांत की बहुत परिकाष्ठा है। इसके अंदर भगवान ने जो बात बोली है इसको अगर कोई समझ जाए तो इस चैप्टर का पूरा सार समझ सकता है। ये तीनों श्लोक बहुत ही विशेष हैं और इसको हम समझने की डिटेल में कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इन श्लोक में भगवान क्या कहना चाहते हैं। तेरहवां श्लोक, महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिम् आश्रिताः भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। अगर सामान्य रूप से देखें तो इसका अर्थ जो गीता प्रबोधनी में है वो है, हे पार्थानंदन। पार्थानंदन, जब पार्थ बोलते हैं भगवान का विशेष प्रेम अर्जुन के लिए झलकता है, क्योंकि पार्थ था अर्जुन की माता कुंती का नाम था और वो जो चीज है उसके कारण भगवान बड़े ही प्यार से इसको पार्थानंदन, पार्थ बोलते हैं। वो बोलते हैं कि देवी प्रकृति से जो आश्रित है, देवी प्रकृति माश्रिता, जो देवी प्रकृति पे आश्रित है, मतलब पहले बताया राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति, तो ये राजस तमस गुण जो थे उसके अंदर जो उससे आश्रित है। अभी ये बता रहे हैं कि जो देवी प्रकृति पे आश्रित है, देवी प्रकृति से आश्रित का मतलब क्या हुआ, जिसमें सम, दम, दया, श्रद्धा, और 16वें अध्याय के अंदर पहले 3 श्लोक भगवान इसके बारे में बोलते हैं और वो 16 अध्याय के 3 श्लोक उसके सारे गुण ये देवी गुण कहलाते हैं। और देवी गुण पे जो आश्रित है उसकी बात भगवान बोल रहे हैं। तो बोलते हैं महात्मानस्तु मान पार्थ, जो इन गुणों को जानता है और जो इन गुणों पे आश्रित है वो महात्मा है, ये ज्ञानी लोग हैं, ये वो ज्ञानी लोग हैं। और महात्मा शब्द सिर्फ ज्ञानी के लिए ही भगवान ने उपयुक्त किया है, बाकी किसी के लिए महात्मा शब्द नहीं बना है। तो ये बोले महात्मा नस्तु, तू महात्मा, ये महात्मा लोग, ये महात्मा लोग। यहाँ पर क्या है कि वेदांत के अंदर अलग अलग चीज़ों को भिन्न भिन्न नहीं बताते हैं। वो बोलते हैं जड़ एक है और दूसरा जो अलग है वो आत्मा है।
तो ये आत्मा विलक्षण है। ऐसे ही ये महात्मा अन्य लोगों से विलक्षण है। तू का मतलब क्या हुआ कि ये महात्मा अन्य लोगों से विलक्षण है। यहाँ भिन्न भिन्न शब्द नहीं, विलक्षण है, बिल्कुल अलग है। इसके अंदर सारी चीज़ें अलग अलग हैं। तो ये जो समझना है, इसको बड़े अच्छे से समझना है कि ये महात्मा लोग जो देवी प्रकृति पे आश्रित हैं, भगवान क्या बोलते हैं, भजत्य अनन्य मनसो, ये मन से मेरे को भजते हैं, और अनन्य और किसी को नहीं भजते, ये मेरे को ही भजते हैं। अनन्य ये हम जानने की कोशिश करेंगे। और भूतादि मव्ययम, और इन भूतों का आदि मेरे को समझ के, अव्यव्य समझ के, अविनाशी समझ के ये मेरा भजन करते हैं। अब यहाँ पर जो कुछ शब्द आ गए हैं, इन शब्दों को हमें ठीक ठीक से समझना है। एक तो इसमें आता है आदि। आदि का मतलब क्या है? कई लोग बोलते हैं आदि मतलब पुराना, ऐसा नहीं है। आदि जिसको तो आप, अब क्या आप अपना जन्म को आदि बोलेंगे? तो जन्म से भी पहले तो वो आदि, तो इसका मतलब जब पृथ्वी हुई तब आदि, कि नहीं परमात्मा थे तब आदि? तो ये जो आदि है, ये आदि किसी को नहीं पता है, कोई नहीं जानता इस आदि के बारे में। और इसके अंदर एक काल्पनिक रेखा खींची जाती है। तो काल्पनिक रेखा खींच के हम बोलते हैं ये आदि है। भगवान के लिए हम कहते हैं ये आदि है, सबसे पुराना आदि। आदि कहाँ से स्टार्ट हुआ? जैसे पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, ये कहाँ से स्टार्ट हुई? तो इसका कोई वो नहीं है, ये आदि है। काल, पहले वाला काल, या कौन सा काल जिसको आप आदि बोलेंगे? तो काल के उसमें भी नहीं है। इस देश का कि उस देश का कि इस देश का, कि देश से भी अनंत, देश से भी अलग जो है वो आदि है। तो आदि कौन सा है जो काल से अलग है? आदि कौन सा है जो दिशा से अलग है? आदि कौन सा है कि जो देश से अलग है? मतलब सर्वव्यापी और सारे काल को देखने वाला। और दिशा, उसके लिए दिशा का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। तो ऐसा जो है वो आदि कहलाता है। तो ये जो भूतादि, ये जितने भी चर अचर प्राणी हैं उसको उत्पन्न करने वाला आदि, और वो भी कैसा? अव्यव्य, जिसका कोई खर्चा नहीं होता है, अव्यव्य, अविनाशी, जो वैसा का वैसा रहता है। पूर्णमिदं पूर्णतः, तो पूरा रहता है हमेशा। तो ये जो चीज है इसको आदि बोला गया है। और जो किसी वो महात्मा है, वो उस परमात्मा को आदि पुरुष समझ के, आदि पुरुष मान के, अविनाशी मान के, और उसका भजन करता है। भजन भी कैसे? अनन्य मनसो, उस परमात्मा को, उसको और उसको करने के लिए कुछ नहीं। ऐसे महात्मा जो देवी प्रकृति के आश्रित हैं और मेरे को आदि पुरुष मान के, अविनाशी मान के, और जो मेरा भजन करते हैं, तो ये जो देवी प्रकृति पर आश्रित अनन्य मन वाले महात्मा लोग मुझे संपूर्ण प्राणियों का आदि और अविनाशी समझकर मेरा भजन करते हैं। ऐसा वो करते हैं। मोगा सा मोग कर्मणा अलग आ गया था, और ये उसके विपरीत बताया भगवान ने कि ये जो लोग हैं ये मेरा भजन करते हैं। इसमें राम सुखदास जी ये बोल रहे हैं कि हम जिसको जितना महत्व देते हैं उसके हिसाब से हमारी दिनचर्या होती है,
उसके हिसाब से हमारा जीवन व्यापन होता है, उसी के अनुसार हम कर्म करते हैं, उसी के अनुसार हम भजन करते हैं। तो कर्म में भी भजन हो जाता है, ये कर्म भी भजन हो जाता है। कर्म, यहाँ कोई अकर्म और ये सब समझने की जरूरत नहीं है। जो कुछ वो महात्मा करता है वो सारा का सारा भजन हो जाता है। जो जिसको महत्व जितना अधिक जानता है उतना ही उसमें लग जाता है। और जिन्होंने भगवान को सर्वोपरि मान लिया है और देवी प्रकृति के स्वभाव वाले महात्मा पुरुष भगवान में ही लग जाते हैं और भोग और संग्रह की तरफ उनकी वृत्ति जाती ही नहीं है। भोग संग्रह के लिए बिल्कुल उनकी वृत्ति नहीं जाती है। कर्तृत्व और भोक्तृत्व की भावना उसमें बिल्कुल नहीं होती है। ये यहाँ पर राम सुखदास जी बोल रहे हैं और इसको हमको समझना पड़ेगा। प्रवृत्ति निवृत्ति को छोड़ के, प्रवृत्ति निवृत्ति के सारी चीज़ों को छोड़ के वो परमात्मा को ही अपना सब कुछ मान के उसी का भजन करता है। उसी का, जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, वो माँ को ही अपना सब कुछ मानता है। उसको कोई भी चीज़ है तो उसको पता है कि ये माँ उसका पूरा करेगी और वो उसके हिसाब से उसको आवाज़ देता है और उसकी आवाज़ से माँ भी समझ जाती है इसको क्या चीज़ चाहिए। आप और हमको बिल्कुल पता नहीं पड़ेगा, लेकिन माता लोग इनको समझ जाती है। तो ऐसे ही भगवान को अपना सब कुछ मान के और भगवान के ऊपर ही आश्रित रखे और भगवान के लिए ही सब कुछ करके जो भी कुछ करते हैं वो भजन हो जाता है। और ऐसा जो है वो कैसे करता है कि इन सब भूतों का आदि देवता मानता है, सब भूतों का परमात्मा मानता है। तो ये जो चीज़ है ये यहाँ पर बताया है। आगे अगले श्लोक के अंदर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। वाह भाई वाह, कितनी बातें इसमें बोल दी हैं। सततम कीर्तयन्तो यतन्तश्च दृढ़व्रताः नमस्यन्तश्च और नित्य युक्ता, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आ गई। अब इनको हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसके पहले जो गीता प्रबोधनी में सिंपल अर्थ है उसको समझने की कोशिश करते हैं। नित्य निरंतर मुझ में लगा हुआ जो मनुष्य दृढ़ वृत्ति है, जो अपना निश्चय कर लेता है, उस निश्चय से अडिग नहीं होता है, लगन पूर्वक साधन में लगा रहता है, प्रेम पूर्वक कीर्तन करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए निरंतर मेरी उपासना करता है। अब यहाँ पे वो सारे गुण भगवान ने बताए हैं जो एक साधक के अंदर होने चाहिए। साधक, साधना और साध्य। साधक अपने को संयमित रखे, साधना को निरंतर करता रहे, तो साध्य को पाने में कोई परेशानी नहीं है। यही बात यहाँ पे समझनी है। राम सुखदास जी बोलते हैं, भक्त जो कुछ करता है वह सब भगवान का ही कीर्तन होता है। जो कुछ क्रिया करता है वह सब भगवान की सेवा होती है। उसकी संपूर्ण लौकिक और परमार्थिक क्रिया केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए होती है। आप प्रसन्न होंगे, आप प्रसन्न होकर के साधन करेंगे
तो वो प्रसन्नता भगवान उसको देख के प्रसन्न हो जाएंगे। तो ये सिंपल अर्थ यहाँ पर है, लेकिन हम इसको और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं कि ये इसका क्या मीनिंग है। तो हम अखंडानंद जी की रस रत्नाकर के अंदर इसको जानने की कोशिश करते हैं। पहला है सततम कीर्तयंतो माम। भगवान कहते हैं कि जहां तक नजर जाती है वहां निरंतर मेरा कीर्तन करो। जहां तुम्हारी नजर में जाती है मतलब इंद्रियां जहां जहां जो जो विषयों को इकट्ठा कर रही है वो सारा आपका भगवान का कीर्तन ही है। भगवान का कीर्तन ही मेरे को दिखता है और भगवान का कीर्तन करना है। और ये कीर्तन जो शब्द है इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। जैसे कि लोग कई बार कहते हैं कि हमारे यहाँ आएगा, आज हम सुंदरकांड का पाठ करेंगे या कीर्तन करेंगे। अब वहाँ आप जब जाते हो और देखते हो कि बड़े बड़े लाउड स्पीकर और बड़े बड़े वाद्य, उनसे बड़ी बड़ी आवाज़ें निकल रही हैं, जो शब्द सुंदरकांड के हैं वो सब तो उसके अंदर घुल जाते हैं, उनको तो ध्यान से सुनना पड़ता है। ऐसे कोई कीर्तन होता है क्या? ये हमको समझना पड़ेगा। कीर्तन का मतलब है कि मन के अंदर बार बार उसको याद करना, मन के अंदर उसको बार बार याद करना। अपनी वाणी से एक बार बोलो परमात्मा ऐसा है, फिर सोचो कि बोलने में कुछ गलती रह गई, फिर वापस कुछ बोलो और फिर बोलो, और कहीं इसमें माया का छाया का समावेश तो नहीं है। इसमें एक परिष्कार करो, उसके अंदर इन्वेंशन करो है? और उसमें कोई व्याप्ति, अति व्याप्ति, असंभव दोष न रह जाए, उसमें कोई त्रुटि नहीं रह जाए। ऐसे बार बार भगवान का मनन राधे 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 भज मन राधे भज राधे 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 भज राधे भज राधे भज राधे भज राधे 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 कृष्णा राधे राधे। एक लगन से, एक प्रवाह से, जैसे नदी निरंतर बहती रहती है, ऐसे एक प्रवाह से वो बराबर मन में चलता रहे और उसकी जो शब्दों की मधुरता है उसमें आप घुल जाओ, शरीर रोमांचक हो जाए, प्रफुल्लित हो जाए, प्रसन्न हो जाए, कोमल हो जाए। ऐसे उसका भजन करते रहो, वो है कीर्तन। मीरा, कबीर, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। बहुत सारे भक्त हैं भगवान के, वो कीर्तन ही करते हैं। उनका कुछ भी कर्म कीर्तन ही होता है। वो उसमें ऐसे घुल जाते हैं, वो बोलते हैं तो लगता है आत्मा से बोल रहे हैं। वो बोलते हैं
तो लगता है कि वो सिर्फ हमारे लिए बोल रहे हैं। उनको सुनने में जो आनंद आता है, जैसे कि कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो गौएं जो जैसे आके उनके लिपट जाती थी, आके उनकी बांसुरी के अंदर मग्न हो जाती थी। गाय चारा वगैरह भी नहीं, अभी यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, मैं सुन रहा था उनकी बात, तो कोई पत्रकार बोल रहा था कि ये तो ऐसे चले जा रहे हैं, ऐसे चले जा रहे हैं, लाखों लोग अपने घर बार छोड़ के भाग गए, विस्थापित हो गए, दूसरे देश में जाके शरण ली। वो बोले ऐसे भाग रहे हैं, ऐसे भाग रहे हैं कि इनको न तो भूख की चिंता है, न नींद की चिंता है, न तो भूख की चिंता है, न नींद की चिंता है। ऐसा जब होता है वो भजन होता है। जब हमारे लौकिक व्यवहार में जब ऐसी सिचुएशन के अंदर लोग भाग रहे हैं, जा रहे हैं, वो भी एक तरह से भगवान का कीर्तन है, क्योंकि वो अब उनके पास रहने की कोई जगह नहीं है और उनको अपना सुरक्षित स्थान ढूंढना है। ऐसा भी जब हमारे मन में हो जाए और मन के अंदर सिर्फ ये भी नहीं पता कि मैं कहाँ बैठा हूँ, दिन है या रात है क्या नहीं है, और उसके अंदर जब आप लगन हो जाती है तो वो कीर्तन बन जाता है। तो ये जो कीर्तन है, इसमें अखंडानंद जी बोलते हैं भगवान का स्वरूप कीर्तन वेदांती लोग करते हैं। वेदांत की बातें कर करके भगवान के स्वरूप, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। स्वभाव का संकीर्तन शरणागत लोग करते हैं। जो शरणागत होते हैं वो भगवान के स्वभाव की बात करते हैं। उनको भगवान का स्वभाव कोमल लगता है, भगवान की हर एक बात अच्छी लगती है, हर एक गुणगान अच्छा लगता है, वो शरणागत है। गुण का संकीर्तन ध्यानी लोग करते हैं। वो ध्यानी लोग ध्यान लगा के और उनके भगवान के गुणों का संकीर्तन करते हैं। रूप और लीला का संकीर्तन उनके प्रेमी लोग करते हैं। हर आदमी अपना अपना अलग 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 तरीके से कीर्तन करता है, और ये कीर्तन डायरेक्ट भगवान से अपना संबंध जोड़ता है, और ये सततंग है। सततंग का मतलब क्या? नित्य निरंतर। अब जब मैं यहाँ नित्य निरंतर बोलूं तो आप समझोगे कि नित्य का मतलब रोजाना है। भाई नित्य का मतलब रोजाना नहीं है। अगर आपने एकादशी का व्रत लिया है तो जो 15 दिन के बाद में एकादशी आती है, हर 15 दिन में हर एकादशी का आप करते हो, तो आप निरंतर करते हो, नित्य करते हो। एक दिन में 3 बार मेरे को पूजा करनी है तो मैं 3 बार पूजा करता हूं, तो वो नित्य निरंतर है। उसका मतलब 24 घंटे है। ये जो नित्य निरंतर है, ये जैसे कि पानी की बूंद होती है, वो पत्थर पे गिरती है, बूंद बार बार उसी जगह पे गिरती है और वहां पे छेद कर देती है। यह है नित्य निरंतर। और वेदांत में बोला जैसे तेल की धार, जैसे तेल की धार आप बना देते हो, एक धार से कर्म से काम हो, एक धार से जो नित्य निरंतर होता है। अगर मैंने कहा कि मैं 5 श्लोक डेली पढ़ूंगा, 5 श्लोक डेली पढ़ना नित्य निरंतर है। कोई कहता है मैं 1 पाठ करूंगा, नित्य निरंतर है। और उसके अंदर बराबर करना है। समय फिक्स करो, डेट डेली करो, समय और निरंतर उसके अंदर चलता रहे, ये नित्य निरंतर है। इसके अंदर त्रुटि नहीं हो, और इसको हमेशा और साफ और साफ और साफ और साफ, उच्चारण शुद्ध,
समय शुद्ध, पहले घंटों में उसको एडजस्टमेंट होता है, फिर वो आधे घंटे में जाता है, 30 मिनट में जाता है, वेरिएशंस कम करते हैं। फिर डिसाइड कर लिया कि सुबह 5 बजे करना है। राम सुखदास जी की यहाँ प्रार्थना सुबह 5 बजे, 5 बजे तो 5 बजे एकदम स्टार्ट, 1 सेकंड भी ऊपर या नीचे नहीं। ये होता है नित्य निरंतर, नित्य निरंतर सततंग। संसार में जो आदर्श प्रेमी या समाज सेवी होते हैं वे कहते हैं कि देखो भगवान किस प्रकार अपने पिता की आज्ञा मानते थे, माता का आदर करते थे। लीला है, कृष्ण लीला है ये वो, और उसके अंदर ये सारा संकीर्तन ही है, ये सब कुछ संकीर्तन है। तो आप देखो कि ऐसा कौन सा टाइम है जब हम संकीर्तन नहीं करते हैं। सिर्फ भजन करना संकीर्तन नहीं है, भगवान को याद करना, भगवान के लिए पढ़ना, भगवान के लिए समझना, भगवान के लिए बात करना, अपना नित्य दिनचर्या को नियंत्रित करना, हाँ, भगवान के लिए खाना खाना, क्यों खाना नहीं खाएंगे तो शरीर नहीं चलेगा, तो भगवान के लिए ही हम खाना खा रहे हैं। ऐसा जब समझते हैं और ऐसा जब हम करते हैं तो भगवान का कीर्तन नित्य निरंतर होता है। ये जो चीज है ये यहाँ पर बताई गई। दूसरा है यतन्तश्च, भगवान बोले कि जवानी जब खर्चा नहीं होगा। ये जो आप लोगों के सामने पाठ पढ़ लेते हो या लोगों के सामने 2 चीज कर लेते हो, बोले ये जमा खर्च नहीं, आपको साधन करना पड़ेगा। साधन करने के लिए तप की जरूरत होती है, साधन करना पड़ेगा, चाहे भले वो जप हो, चाहे भले वो स्वाध्याय हो, चाहे भले वो भजन कीर्तन हो, चाहे भले वो डेली मंदिर जाके भगवान की पूजा करना हो, चाहे घर में बैठे भगवान की पूजा करना हो, उसके लिए अच्छे पकवान बना के भगवान को खिलाना है। तो ये जितना भी सब कुछ है ये सारा का सारा आपका यतन्तश्च, ये साधना है। साधना के बगैर कोई भी जमा खर्च नहीं होगा, साधना करनी पड़ेगी, बिल्कुल उसके अंदर लगे रहना होगा, तो जवानी जन खर्च नहीं चलेगा। प्रयत्न भी करो, साधन भी करो, यह नहीं कि एक दिन किया और दूसरे दिन नहीं किया। ये साधन किसके लिए है? ये जितनी भी क्रिया वगैरह हम कर रहे हैं ये अंतकरण की शुद्धि के लिए है। जब तक अंतकरण की शुद्धि नहीं होती है तब तक ये साधन क्रिया चलती रहनी चाहिए। अंतकरण की शुद्धि के लिए साधन क्रिया है। यतन्तश्च, अब बोलते हैं दृढ़व्रता। दृढ़व्रता का बताते हैं अखंडानंद जी क्या बोल रहे हैं, अपने व्रत का पक्का होना चाहिए। ये तो सिंपल बात समझ में आ गई। लेकिन अब क्या हुआ, हारे हुए लोग बोलते हैं कि जो ये सब करते 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 उनको लगा कि भगवान तो नहीं मिलेंगे, परमात्मा तो नहीं मिलेंगे, ये सब कुछ तो नहीं होगा, बस ये करते रहो। बोले कि ये हारे हुए लोग कह देते हैं अरे कहाँ है परमात्मा, आओ ऐसे ही कथा वार्ता करते हैं, आओ बैठो, अभी भागवत पढ़ते हैं, अभी गीता पढ़ते हैं, अभी अध्यात्म ये पढ़ते हैं। ये जो लोग हैं इनमें कोई नियमितता नहीं है, इनमें कोई साधन नहीं है, और ये जो है करके जिंदगी का निर्वाह कर लेना है, ये कथा वार्ता करके हार गए हैं। परमात्मा को ढूंढने के लिए कोई तकलीफ उठाना गंवारा नहीं है। इन लोगों को तप से पीड़ा है, लेकिन उनमें तकलीफ क्या उठानी पड़ती है? तकलीफ क्या है फिर?
अगर ये सब तकलीफ नहीं है तो तकलीफ क्या है? तकलीफ ये है कि मेरे को छोटा बनना पड़ता है। ये जो मैं साधन कर रहा हूं, उसका जो अहंकार आपके अंदर आ गया, ये अहंकार से आप कर रहे हो, इस अहंकार को मिटाने के लिए आपको छोटा बनना पड़ेगा। अखंडानंद जी बोल रहे हैं, इसके लिए छोटा बनना पड़ेगा, और छोटा कोई बनना चाहता नहीं। इसलिए जो आपने व्रत लिया है, उस व्रत में दृढ़ता जरूरी है। अब छोटा कैसे बने, दृढ़ कैसे बने? तो भगवान आगे रहते, नमस्यन्तश्च माम, मेरे को नमस्कार कर। नमस्कार, नमः नमः नमः, कितनी बार? नमः नमः नमः, निरंतर मेरे को नमस्कार कर। क्या भगवान ने इतने वेदों का सार एक इस श्लोक के अंदर डाल दिया है कि इसकी व्याख्या करना मुश्किल है, इसको शब्दों में पिरोना मुश्किल है। इसको कैसे समझें? क्योंकि ये सिर्फ शब्दों में नहीं है, शब्दों से परे है। शब्दों से परे जो बात कही जा रही है, उस बात को समझना, उस बात को पहचानना बहुत मुश्किल है। लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। अगर दृढ़ता से मैं पकड़ लूं, अगर मैं उससे डगू नहीं, तो मैं इन सबको पकड़ सकता हूं। लेकिन भगवान कहते हैं कि प्रेम पूर्वक नमस बन जाओ। नमः नमः, अरे दिन में 5 बार नहीं, 24 घंटे, 24 घंटे। देखो, पहले हम नमः शब्द का प्रयोग केवल अव्यय क्या करते थे, परंतु महामहोपाध्याय अनंत कृष्ण शास्त्री द्वारा विद्वान हुए वेदांत शास्त्र के धर्म शास्त्र थे। वे मुझे चिट्ठी लिखते थे, भूयासी नमासि संतु, बार बार नमस्कार, बार बार नमस्कार, बार बार नमस्कार। और ये हमारे 11वें अध्याय में भी अर्जुन बार बार नमस्कार, बार बार नमस्कार, ये बार बार नमस्कार, कितनी बार? बार बार, और सहस्त्र बार नमस्कार, हजारों बार नमस्कार। ये जो नमस्कार है, ये आपको अपने उस जगह पे ले आता है जहां आपको अहंकार की चोटी पकड़ के उसको बाहर निकाल सकते। ये हमारे संस्कारों में है, ये हिंदू संस्कृति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। लेकिन ये एडवांस और वेस्ट कंट्रीज का अनुपालन करके हम सब इसको भूल गए, हम सब इसकी इम्पोर्टेंस को भूल गए, हम इसकी समझ से परे हो गए। तो ये जो चीज़ है, ये नमस्कार है। नमस्कार, मेरा कुछ नहीं, जो कुछ है वो सब तेरा है। इस विरक्त नमस्कार हुआ। सब तरह से सब लोग अलग अलग तरह से नमस्कार करते हैं, लेकिन हम जो भी जैसे भी नमस्कार करते हैं, जिसको भी हम अपना परमात्मा समझते हैं, भगवान बोलते हैं मेरे को नमस्कार करो। और उसके बाद में भक्त्या, वो भक्त नित्य युक्ता उपासते। फिर भगवान ने यहाँ नित्य बोला, नित्य युक्ता उपासते, जो नित्य युक्त है। युक्त का मतलब क्या है? बुद्धि, मन, इंद्रियां और शरीर मेरे एक लाइन में है, ऐसा नित्य युक्त जो हमेशा एक उसमें रहता है, उसका मन डोलता नहीं है। जब मेरा ये सब एक तरफ रहता है, मन डोलता नहीं है, तो ऐसा जो है
वो नित्य युक्त परमात्मा एक होगा। अब यहाँ पे ये बताया कि क्या परमात्मा ऐसे नित्य युक्त हैं? तो भैया देखो, अगर परमात्मा कुछ अलग होते तो जागृत अवस्था में आपकी इंद्रियां सो गई, मन बुद्धि है, तो परमात्मा भी है, कोई बात नहीं। मन बुद्धि जब चल रही है नींद के अंदर और नींद में भी वो मन बुद्धि सो गई, तो कोई तो जाग रहा है जो देखता है और सुसुप्ति में बोलता है कि मेरे को बहुत अच्छी नींद आई, लेकिन पता नहीं मैं कहाँ था, पर नींद अच्छी आई। जो बोल रहा है कि नींद अच्छी आई, तो इसका मतलब कोई तो उसको देखता है, और वो देखने वाला कौन है? जब मन बुद्धि भी सो रही है तो वो देखने वाला आत्मा है, और आत्मा ही परमात्मा है। तो परमात्मा हर समय आपके साथ में युक्त है, वो एक क्षण भी आपको छोड़ के नहीं जाता। ऐसे ही आप परमात्मा से नित्य युक्त हो जाओ, आप भी उसको एक क्षण के लिए भूलो नहीं। स्मरण, आखिर में 18वें अध्याय में भगवान अर्जुन से पूछते हैं, तेरे को स्मरण आया कि नहीं आया? तो बोलता हाँ, अब मैं आप जो कहेंगे वही करूंगा। तो ये जो चीज है, ये स्मृति आपकी भगवान की बनी रहे, नित्य युक्त उपासते, और वो उसके अंदर उपासना करते हैं। बोले कि हमारे अब इसमें क्या दिक्कत क्या है? यहाँ पर बता रहे हैं अखंडानंद जी कि देखो, हम जगत को नित्य मानते हैं, गुरु को नित्य मानते हैं, प्रकृति को भी नित्य मानते हैं, परंतु सत्य नहीं मानते। एक चीज बताई, ये प्रकृति हम क्या कहते हैं? ये सत्य नहीं है। गुरु हैं, ये भी कुछ टाइम रहेंगे, फिर ये भी नहीं रहेंगे, तो ये भी सत्य नहीं है। और प्रकृति भी सत्य नहीं है, क्योंकि बदलती रहती है। तो हम इनको नित्य मानते हैं, तो नित्य प्रवाही भी होता है, परंतु सत्य अबोधित होता है। जैसे कि नदी नित्य बहती रहती है, लेकिन अगर आप देखें तो वो पानी तो आगे चला गया, यहाँ पर तो है दूसरा पानी है, तो ये बदल रहा है। ऐसे परमात्मा बदलता नहीं है, वो अबाधित है। हम जगत को अनादि मानते हैं, प्रकृति को भी अनादि मानते हैं, जीव को भी अनादि मानते हैं, और नित्य भी मानते हैं, अनादि भी मानते हैं, नित्य भी मानते हैं, परंतु सत्य नहीं मानते। ये शरीर सत्य नहीं है, ये हम जानते हैं। तो बोले हमारा सत्य लक्षण अबाधित सत्य का लक्षण है। यदि परमात्मा अपनी आत्मा का स्वरूप नहीं होगा तो नित्य युक्त नहीं बन सकता। इसलिए ये परमात्मा हमारे शुरू से आखिर तक ये हमारे साथ में है। इसलिए ये हम इसकी जो उपासना करते हैं, ये इसलिए करते हैं, हम अज्ञानी हैं। जब तक हम में अज्ञान है तब तक ये भजन करते रहना चाहिए। ये नित्य युक्ता उपासते, इसका मतलब ये है, जब तक हमको परमात्मा का बोध नहीं हो जाए तब तक हमको नित्य युक्त इस परमात्मा का भजन करते रहना चाहिए। ये है इसकी विशेष कहानी। तो ये जो श्लोक है, ये श्लोक बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है, और इसको ठीक ठीक से समझना इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी जो कुछ शब्दों में मैंने बताने की कोशिश की है, इसको आप समझिएगा और इसको आप उतारने की कोशिश करिएगा। अब तीसरा श्लोक वो भी देख लेते हैं। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। अब भगवान ने वेदांत की बहुत बड़ी बात कर दी।
भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं और कुछ दूसरे लोग हैं। कौन? को जो ज्ञान यज्ञ से मेरी पूजा करते हैं। ज्ञान यज्ञ उसको कहते हैं जिसमें कर्म यज्ञ से थोड़ा अलग है, हटके। ज्ञान यज्ञ कर्म कांड नहीं है। ज्ञान यज्ञ में यजमान साधक का यह सतत प्रयत्न है कि दृश्यमान जो विविध रूप मेरे को दिख रहे हैं, बहुत सारे रूप जो मेरे को दिख रहे हैं, उनको मैं एक समझूं। ये मेन ज्ञान इसी चीज का नाम है। ये जो विविधता है इसको एक समझना ज्ञान है। इसके अलावा सब अज्ञान है। जब इसमें द्वैत आ जाता है तो ये अज्ञान है। अब कैसे? जैसे कि जो मिट्टी को जानता है, अब कितने भी घड़े बना लो, सुराही बना लो, ये बना लो, वो बना लो, तो उसको वो सब मिट्टी ही नजर आएगी। जैसे एक सुनार है, सुनार के पास में कितने भी गहने आप ले जाओ, कैसे भी तरह के, उसको आकार से, उसकी विविधता से, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो देखता है इसमें खोट कितनी है। सोना उसका मेन चीज है। तो सोने को जानना और सोने को पहचानना यही परमात्मा है। जैसे बच्चे के लिए भी, जैसे चॉकलेट है, कितने कंपनियां चॉकलेट बनाती हैं, कितनी तरह की चॉकलेट बनाती हैं, कितने आकार की चॉकलेट बनाती हैं, कितने ही टेस्ट की चॉकलेट बनाती है। कोई महंगी है, कोई सस्ती है, लेकिन बच्चे को तो कोई भी चॉकलेट दे दो तो वो उसको चॉकलेट से ही जानता है। इतनी विविधता में वो उसको एक चॉकलेट समझता है। जैसे सारी मिठाइयों में आप एक किसी को भी दे दो तो आप मिठाई समझते हो। कोई बोलता है मैं आपको मिठाई खिलाऊंगा, कोई भी मिठाई ला के खिलाएगा तो आपको उसका खानी है। तो ये जो चीज है, विविधता में जो एकता देखता है, वो ज्ञान यज्ञ है। और ये जो इस प्रकार आत्मज्ञान का साधक सभी नाम रूपों में, सभी परिस्थितियों में, दिशाओं में एक ही आत्मा की अभिव्यक्ति का अवलोकन करता है, निरीक्षण करता है, पहचानता है। वो जिसको भी देखता है उसमें अपनी आत्मा को समझता है। ये ज्ञान यज्ञ है। एक त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। एक मानो या विराट पुरुष का रूप मान लो, या जो विराट स्वरूप भगवान ने 11वें चैप्टर में बताया, उसमें अलग अलग चेहरे दिख रहे हैं, लेकिन वो सारे चेहरे अल्टीमेटली एक परमात्मा के। पृथक्त्वेन, अलग ढंग से आप भगवान की उपासना कर लो, या एक त्वेन, एक समझ के भगवान की उपासना कर लो। यही ज्ञान यज्ञ। ज्ञानी पुरुष न केवल यह जानता है कि नानाविध उपाधियों से आत्मा सदा असंस्कृत, अलिप्त, उसमें लिप्त नहीं होता है, वरन वह यह भी अनुभव करता है कि विश्व की समस्त उपाध्याएं, ये जितनी भी चीजें हैं, ये आत्मा की क्रीड़ा है, ये आत्मा से ही हो रहा है। और इसलिए एक बार आकाश में स्थित जगत का ये अलिप्त सूर्य, जैसे का एग्जाम्पल बताया कि जैसे सूर्य को एक बार हम पहचान लें कि ये सूर्य है, अब आप हवाई जहाज से उड़ो, आप हेलीकॉप्टर से उड़ो, पानी के ऊपर कितनी भी सूर्य की परछाइयाँ देख लो, लेकिन आपको ये कभी नहीं लगेगा कि सूर्य इतने सारे हैं। आपको तो पता है कि सूर्य एक है। तो इतनी परछाइयाँ, इतना विविध रूप देखते हुए भी आपको सूर्य का एक ही भान होता है। ऐसे ही उस ज्ञान यज्ञ करने वाले को परमात्मा का एक ही भान होता है। वो परमात्मा को एक ही अपने मन में एकांत शांत भाव में हो, या फिर कहीं भीड़ में हो, उसको परमात्मा एक ही लगता है। वो कहीं भी समाधि लगा सकता है।
एक बार जो इस स्टेज पे पहुंच गया, वो भले ही जंगल में जाके समाधि लगाए या भले ही भीड़ में समाधि लगा ले, तो उसको वो एक भगवान ही नजर आते हैं। ये परमात्मा का विशेष ज्ञान है। और इसको जैसे कि और एग्जाम्पल बताया कि मेरे हाथों और पैरों में सदा एक समान मैं व्याप्त रहता हूँ, मैं एक समान हूँ सब में, लेकिन कभी मेरे को हाथ का ध्यान नहीं रहता है, कभी मेरे को पैर का ध्यान नहीं रखता है, कभी मैं बोल रहा हूँ तो मेरे को बोलने का ही ध्यान है, मेरे को शरीर का कुछ ध्यान ही नहीं है। तो ऐसा जो होता है, तो इसका मतलब आप उस समय वहाँ नहीं थे, ऐसा होता है क्या? नहीं, मैं एक हूँ, लेकिन मैं शरीर के सारे अंगों में व्याप्त हूँ। चाहे भले उस समय मेरा ध्यान उधर जाए, चाहे भले मेरा ध्यान नहीं जाए, तो मैं उन सब में व्याप्त हूँ। तो ये जो चीज़ है, ये समझने वाला, तो ये खिल्ली उड़ाकर जाने वाला पागलपन ही कोई ऐसा कर सकता है। जैसे एक समय में मैं अपने शरीर के अंग प्रत्यंग में स्थित हुआ जागृत अवस्था में जगत का अनुभव करता हूँ, वैसे ही आत्मज्ञानी पुरुष जानता है कि आत्मा ही अपने अनंत साम्राज्य में संपूर्ण विश्व में व्याप्त है, एक रूप में पृथक 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 मेरे को दिखती है, और इसके अलावा वो कुछ भी नहीं समझता। अब इस द्वैत को एकत्व जब हो गया, ये जो रूप आपने देखा, जो इससे बड़ा समाजवाद क्या हो सकता है कि सब प्राणी चर अचर सारे के सारे मेरा स्वरूप है और सब के सब एक है। ये जो है, इससे बड़ा समाजवाद ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, और ये जो है ये हमें समझना है। और आगे 11वें चैप्टर में जब जाएंगे तो भगवान बोलते हैं निर्वैर सर्वभूतेषु, किसी भी प्राणी मात्र से कोई वेर नहीं। ये पराकाष्ठा है, और यही गुप्त बात है जो समझने की है। गुह्यतमम्, हम इसको भूल जाते हैं, और इसको भूलने के कारण हम भगवान की अवज्ञा कर देते हैं, भगवान की अवमानना कर देते हैं। किसी को दुख पहुंचाने के कारण हम भगवान की अवमानना कर देते हैं। ये गुह्यतम बात है, ये हमें समझनी है, ये हमारे व्यवहार में आनी है। व्यवहार में आए बगैर ये जितना सब कुछ बोला है ये निरर्थक हो जाता है। तो इसको हम समझेंगे। मैं अभी समय बहुत हो गया है, आज यहीं पे विश्राम, अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ, और आपको प्रार्थना करूँगा कि आप इसको ठीक ठीक से समझने की कोशिश करेंगे। 3 श्लोक हैं, और 3 श्लोक में वेदांत का सारा सार है। सारा सार इस वेदांत का इस 3 श्लोक के अंदर आ गया है। तो ये आप इसको ठीक ठीक से पढ़ें, ठीक ठीक से समझें, और ठीक ठीक से जानने की कोशिश करें। राम।